अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। कैसे हैं आप सब। आज हमारा पावर पॉइंट का 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमने 3D शेप बनानी है तो कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हमने 3D बॉल शो करानी है तो कैसे कराएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यू स्लाइड ले लेते हैं। हम यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेते हैं। न्यू स्लाइड लेने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओवल शेप ले लेंगे। शेप लेने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। देखें, हमने शेप यहाँ पे ड्रा कर ली है तो हमारी शेप की हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ 3.5 कर देंगे। हाइट भी 3.5 और विड्थ भी 3.5, दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ इस शेप की 3.5 कर दी। अब हम राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो देखें सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट शेप का। हम इस पर क्लिक करेंगे। दरमियान में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट्स का। हम इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 3D फॉर्मेट पे जाएंगे। 3D फॉर्मेट पे जाने के बाद जो टॉप लेवल है यहाँ से हम ये पहले वाली शेप सिलेक्ट कर लेंगे और बॉटम में ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने क्या करनी है, हाइट और विड्थ सेम रखनी है। तो पहले हमने शेप का साइज़ 3.5 रखा था, तो यहाँ पर इस शेप के जितने भी डायमीटर्स हैं इनको हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 126 आएगा। यहाँ पर हम सब जगहों पर 126 टाइप कर देते और नीचे भी दोनों जगहों पर हाइट और विड्थ 126 कर देंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। देखिए, अब आपको शो हो रहा होगा कि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल बॉल की शेप में आ गई है। अब हम इसका कलर चेंज कर देंगे। शेप फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर अपनी मर्ज़ी का जो भी आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। मैं ये कलर सिलेक्ट कर लूँगी। कलर सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो हमारी स्लाइड का कलर है हम इसको चेंज कर देंगे। हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड और यहाँ से कलर बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया। ये कलर ले लिया हमने। देखें, आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रा कर देंगे। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 3D शेप इन पावर पॉइंट। उसके बाद हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। हम इसका टेक्स्ट स्टाइल अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमने ये टेक्स्ट स्टाइल कर दिया। इसको हम सेट कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। ये हमने इसका साइज़ कम कर लिया। अब हम दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे और हम शेप आउटलाइन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। शेप आउटलाइन के ऑप्शन पर जाकर हम नो आउटलाइन कर देंगे तो हमारी जो यहाँ पे हमने बॉल बनाई है इसकी शेप की आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब हम एनिमेशन टैब में जाएंगे। एनिमेशन टैब में जाने के बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एनिमेशन लगा देंगे। हम यहाँ पे ये वाली एनिमेशन लगा देते हैं। इस एनिमेशन को लगाने के बाद हम एनिमेशन पेन ले लेंगे। एनिमेशन पेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट विद प्रीवियस कर देंगे और फिर टाइमिंग हम 5 सेकेंड की सेट कर लेंगे। और उसके बाद रिपीट पे हम जाके अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे और फिर हम इसको ओके कर देंगे। हमने ड्यूरेशन इसकी क्या रखनी है, 5 सेकेंड। ये आप याद रखिएगा, ड्यूरेशन हम इसकी रखेंगे 5 सेकेंड और फिर हम इसको ओके कर देंगे। और फिर अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखें, आपको शो हो रहा होगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि हम 3D शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।